अजमेर में कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अजमेर दक्षिण ब्लॉक ए और बी की ओर से बुधवार को डाक बंगले से जिला कलेक्टर तक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में मेलोडी लेकर पहुंचे और मेलोडी खाओ नीट भूल जाओ जैसे नारे लगाकर सरकार पर तंज कसा। प्रदर्शन में नीट पेपर लीक 2026, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, रसोई गैस, पानी, बिजली संकट और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी द्रौपदी कोली और लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध जताया। इसके बाद जिला कलेक्टर पर ज्ञापन सौंपकर जनहित के मुद्दों पर कार्यवाही की मांग की गई। देखिए, आज हमारे पीसीसी के अध्यक्ष दसरा जी और हमारे एआईसीसी के निर्देश अनुसार जो देश में पूरा महंगाई से लोग त्रस्त है और मोदी जी मस्त है, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन आज किया गया। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। सड़क से संसद तक हम आंदोलन कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। नीट का पेपर कैंसिल कर दिया। 35 लाख बच्चों की इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। इस देश के जो नौजवान है उनकी परवाह नहीं है। बेरोजगारी फैली हुई है। उनके माँ बाप ने कैसे कैसे उनको पढ़ाया और किस प्रकार से बच्चे रात दिन पढ़ाई करके बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम हो जाता है तो पता लगता है कि कल पेपर रद्द हो गया। इनका तो एक शब्द है कि रद्द कर दो, और उन बच्चों की आत्मा से पूछो क्या बीतती है। इसी आधार पर बच्चों ने कम से कम नहीं तो 20-25 बच्चे तो सुसाइड कर चुके हैं, और इस पता नहीं कितने बच्चे और सुसाइड करने के उस पर है। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि जो रो रो कर आंसू बहाकर देश को कहा कि मेरे देशवासियों, मैं तुम्हारे लिए इस देश के लिए समर्पित हूँ, वो कहाँ गए वो शब्द? वो कहाँ गए? इस देश की आत्मा रो रही है, देश के बच्चे रो रहे हैं। कब तक आप प्रधानमंत्री जी इस देश से खिलवाड़ करोगे? राष्ट्र के नाम पर बोल बोल के कब तक थाली बजवाओगे? कब तक ताली बजवाओगे? और कब तक आप अपने उसको मेलोडी खिला रहे हो और बच्चों को बेचारों को जहर खिला रहे हो? ऐसे प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार थी जब हमारे शास्त्री जी के समय, जब वो रेल मंत्री थे, ट्रेन हादसा हुआ, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और ये सरकार निकम्मी सरकार है। प्रधान जी को जो शिक्षा मंत्री है उनको जरा असर नहीं हो रहा, इतने बच्चे मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सीट छोड़ने और अपने पद से त्याग पत्र देने का निर्णय नहीं किया। इनको सीट प्यारी है, लोगों की लाशों पर इनको राज करना है। आप देखिए गैस के दाम, आज तक हिंदुस्तान में कभी इतने गैस के दाम एकदम से 1000 रुपए, किसे कहते हैं 1000 रुपए एकदम से बढ़ना। सोने पर 30 से 35 हजार से 1.5-2 लाख रुपए सोना हो गया, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोना मत खरीदो। बेचारी बेटियों की शादी पे माँ बाप थोड़ा सा सोना भी देने लायक नहीं है। आप खुद 10-10 लाखों के सूट पहनकर विदेश यात्रा कर रहे हैं और जनता को ज्ञान बांट रहे हो कि ये मत करो और वो मत करो। तो ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश से जाना पड़ेगा। और हम जब तक ये प्रधानमंत्री इस तरह की हरकत करेंगे और इस तरह का देश के बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, कांग्रेस सरकार जनता के साथ है, ऐसे बच्चों के साथ है, और सड़क से संसद तक हंगामा करेंगे और इनसे त्याग पत्र लेकर रहेंगे। डीजल, गैस और दूध सबके भाव, इनके कारण दूध के भाव बढ़ गए। इससे इनको 30% भारत सरकार को अपना टैक्स कम करना चाहिए। गैस, पेट्रोल, डीजल पे 30% कम करेंगे तो पहले की रिटर्न हो जाएगी। और ये अपने धन्ना सेठों को, अडानी अंबानी जो बड़े हैं, उनकी जेब भरने के लिए जो है टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। रोज रेट बढ़ रही है, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये नौबत रही तो राजस्थान, हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे राशन पे 5 लीटर 2 लीटर मिलेगा पेट्रोल। इससे कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल जी के निर्देश पे पूरे हिंदुस्तान में मतलब आंदोलन कर रही है। जरूरत पड़ेगी तो हम जेल भरेंगे। हिंदुस्तान की जेलें कांग्रेसियों के लिए कम पड़ेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम चेता रहे हैं सरकार को समय पर हमारा इसको जो है कम करो, महंगाई को, बाकी चीजें भी है मदद। आज बाड़ाबंदी पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारे है। नीट का पेपर भी है। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में बीजेपी के आदमी पकड़े जा रहे हैं।
हाँ ये तो वो बैरिकेड जो ऐसे हाँ। लगा रखे हैं प्रशासन ने। बैरिकेड नहीं लगाने चाहिए। अजमेर के शांतिप्रिय कार्यकर्ता, आज तक का इतिहास है 60 साल में कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प नहीं हुई। अनुशासन रहने वाले हैं, पर वहाँ लगा दिए। वो कलेक्टर साहब जो है उसके वीडियो कॉल वीसी के बहाने, कोई वीसी से नहीं हो रही है, बाहर आते हुए कतराते हैं। सबसे कमजोर कलेक्टर यही है।